मुक्त कराने के लिए आवाज उठाई। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का शांतिपूर्ण विरोध किया, क्योंकि उस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था। लेकिन हमारे शांतिपूर्ण आवाज का जवाब लाठियों से दिया गया। मेरे शरीर पर पड़ी हर एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील बनेगी। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। यदि मेरा बलिदान भारत के युवाओं को जगह दे, अगर भारत के युवाओं को जगह दे, तो मेरा जीवन सफल है। मैं चंद्रशेखर आजाद, मैंने बचपन में ही प्रण लिया था अंग्रेज मुझे कभी जीवित नहीं पकड़ पाएंगे। उन्होंने मेरे शरीर को घेर लिया था, लेकिन मेरे इरादों को नहीं। जब अंतिम शरण है तो मैंने अपनी आखिरी गोली स्वयं पर चला दी, डर के कारण नहीं, बल्कि अपने उस वचन को पूरा करने के लिए कि आजाद कभी भेड़िए में नहीं जिएगा। दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद है, आजाद रहेंगे। देश के लिए जिसका खून न खोले वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम नहीं बेकार व जवानी है। मेरी मृत्यु मेरी हार नहीं थी, वह मेरे संकल्प की अंतिम जीत थी। याद रखना, शरीर को कैद किया जा सकता है, लेकिन स्वतंत्र आत्मा को नहीं। मैं भगत सिंह, जब लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों की लाठियां बरसी तो केवल उनका शरीर घायल नहीं हुआ था, पूरी भारत का स्वाभिमान और लहूलुहान हुआ था। हमने हथियार इसलिए नहीं उठाए क्योंकि हमें हिंसा से प्रेम था। हमने हथियार इसलिए उठाए क्योंकि अत्याचार अपनी हर सीमा पार कर चुका था। हमारी लड़ाई किसी एक अंग्रेज से नहीं थी, हमारी लड़ाई सोच थी जो भारत को गुलाम समझती थी। याद रखिए, क्रांति का अर्थ अराजकता नहीं होता, क्रांति का अर्थ अन्याय के सामने कभी सिर न झुकाना होगा। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, आजादी। इसके सिवा मेरा और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। देश को आजाद कराने के लिए मैं अपना जीवन न्यौछावर करने को तैयार हूँ। अगर मेरे प्राण इस देश के युवाओं में स्वतंत्रता की एक चिंगारी जगह दे तो मेरा जीवन सफल है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मैं शिवराम हरि राजगुरु, मेरे हाथों में हथियार था, लेकिन मेरे दिल में भारत माता बसती थी। हम जानते थे कि हमारा रास्ता आसान नहीं है, फिर भी हमने अपने प्राणों से अधिक देश को महत्व दिया। मातृभूमि के लिए बलिदान ही मेरा धर्म है। वाह सुखदेव, आजादी केवल सपना नहीं थी, यह हमारा संकल्प था। हमने हंसते हंसते फांसी स्वीकार की, क्योंकि हमें विश्वास था कि आने वाली भारत की पीढ़ी स्वतंत्र भारत में सांस लेगी। भारत की आजादी से बढ़कर मेरा और कोई लक्ष्य नहीं है। इंकलाब जिंदाबाद।